तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे वॉप टेक्स्ट टूल को। वॉप बेसिकली हम टेक्स्ट टूल के अंदर एक एडिशनल फीचर होती है, ये एडवांस लेवल की होती है जो डिफरेंट टाइप के लोगोस बनाने के लिए यूज होती है, या जो आपके टेक्स्ट होते हैं उसको स्ट्रेट की जगह पे किसी भी शेप ओरिएंटेड करने के लिए यूज होती है। तो इसके डिफरेंट एक्सप्लोर करेंगे, इसको आर्क में, इसको आर्च में और डिफरेंट वेवी जो शेप्स के अंदर ले जाते हुए कि इसको टेक्स्ट को कैसे शेप में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि पेन टूल में रहते हुए इसके पाथ के ऊपर इसको कैसे टाइपिंग की जाती है। तो चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ और मजीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हमने एक अलग क्लास में जैसे टेक्स्ट को तो पूरा हमने स्टडी कर लिया है, इसके अंदर कुछ फीचर्स मैंने अलग वीडियो के लिए रखे थे, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपने ये जनरली तो ये सारे ऑप्शंस हमने डिस्कवर कर लिए, उसकी अलग वीडियो की एक जो है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ये कुछ ऑप्शंस हैं 3D के, और यहाँ पे वॉप द टेक्स्ट करके है, यह है क्रिएट वॉप टेक्स्ट। तो ये आप यहाँ से डिस्कवर कर सकते हैं इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मली तो अभी नन में है, इसमें कुछ अभी मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ। अच्छा, ये नॉर्मली होता क्यों है? अगर आपने जो है पुराने स्टाइल देखे हो लोगोस वगैरह के, लोगो मेकिंग और जिस तरह के स्टाइल होते हैं उसमें ज़्यादातर टेक्स्ट को एक शेप के सराउंडिंग में बेंड करके लिखा होता था। तो वो अगर आपको प्रिसाइजली करना है, अगर आप उसको किसी फॉन्ट को ड्रॉ तो करके तो नहीं कर सकते, उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये फोटोशॉप में अलग से फीचर दी गई है वॉप टेक्स्ट की। तो वॉक करने के लिए आपको उसको डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिससे आप इसको बेंड कर सकते हैं, उससे आप डिफरेंट स्टाइल की चीज़ें ना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी ये नन पे है तो अभी इस पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। अगर मैं इसका कोई भी एक ऑप्शन एक्टिव करता हूँ, जैसे ये अभी मैंने ऑप्शन एक्टिव किया, यहाँ पे आपको पैनल के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है बैंड निकलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, वर्टिकल डिस्टॉर्शन। इस वैल्यूज को आप यहाँ से, जैसे मैं बेंड करूंगा रिवर्स बेंड भी करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसको जिस तरह से इसको मैं बेंड कर पा रहा हूँ, जितनी भी एंगल पे मैं लेके जाऊंगा ये उस एंगल पे बेंड हो जाएगा। अगर ये किया जाए तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन है और वर्टिकल डिस्टॉर्शन है, जैसे अभी मैं हॉरिजॉन्टल में डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ तो एक साइड से वो उसको स्क्वीज कर रहा है और साथ में दूसरी साइड पे वाइड कर रहा है। अगर मैं इसको जीरो वैल्यू पे वापस लेके आता हूँ तो मैं चाहूँ कि यही चीज़ वो यहाँ से जो फॉन्ट के स्टाइल में करे, सेंट्रलाइज उसको करे, तो वो सेंट्रलाइज करते हुए उसके फॉन्ट को इस तरह करके भी बेंड कर देता है। ये वैल्यूज टू मच नहीं करनी चाहिए, स्लाइटली आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आएगी। जैसे इसको मैंने अप्लाई किया तो ये इस साइड पे जाएंगे तो लाइक लेफ्ट साइड जो है वो बोल्ड हो जाती है, दूसरी नैरो हो जाती है, और दूसरी साइड पे जाएंगे तो आपकी जो है राइट साइड जो है वो बोल्ड हो जाती है, दूसरी नैरो डाउन स्क्वीज हो जाती है। तो इनको जैसे वैल्यू को करता हूँ, जैसे और ये जैसे हमने चेक किया कि ये इसके फॉन्ट को वर्टिकली ऐसे अंदर की तरफ उसको लेके आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी इस वैल्यू को भी मैं जीरो कर देता हूँ। इसके अलावा इसमें अवेलेबल है, जैसे अभी मैंने इसकी वैल्यू भी जीरो रखी हुई है तो ये भी स्ट्रेट है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की जगह उसको वर्टिकल बेंड करना चाह रहा हूँ, मैंने वर्टिकल प्रेस किया और अब मैं अगर बेंडिंग शुरू करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें वर्टिकली खाली अभी इस साइड पे जा रहा हूँ तो मेरा जो है वन साइड लेफ्ट साइड जो है वो बोल्ड हो रहा है, और अगर मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ तो दूसरी साइड बोल्ड हो रही है। तो ये आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी उसमें कर सकते हैं। ये फर्दर उसको स्क्वीज करने के लिए है हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली उसको बैंड करने के लिए है। तो ये किसी भी जगह पे आप इसकी वैल्यूज को चेंज करके उसमें ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम दूसरे ऑप्शन भी अभी एक्सप्लोर करते हैं। अभी इन वैल्यूज को मैं जैसे अभी 0 कर देता हूँ और दूसरों को हम ट्राई करते हैं इसमें। अच्छा, इसमें आपको इस ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जैसे मैं ये आर्क लोड ट्राई करता हूँ, इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह करके ये सिर्फ सेंटर को बेंड कर रहा है, और अगर मैं ज़्यादा ओवर करता हूँ तो वो बेंड करके दूसरी साइड पे ले जाता है, या फिर वो एक साइड पे लेके जाता है यहाँ पे कि वो बॉटम पे बढ़ा देता है, या इधर बेंड करके रिवर्स ले जाता है। तो इसको यहाँ से वैल्यू चेंज की जा सकती हैं। अगर आप इसके अंदर भी इसके साथ रहते हुए अगर कुछ आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन और वर्टिकल डिस्टॉर्शन तो आपको हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि आप किसी भी टूल के अंदर रहते हुए उसके अंदर आप फर्दर प्ले कर सकते हैं। अभी मैं इन वैल्यूज़ को 0 कर देता हूँ, और इसके अंदर हम लोग दूसरे कुछ ट्राई करते हैं। ये अपर क्लास का है, इसके अंदर देखें तो ये अप पे ऐसे बेंड कर रहा है, वो डाउन का था ये अप का है, आर्क अप।
तो ये जैसे आर्च हो गया, आर्च के अंदर हमने चेक किया वैल्यूज़ को, तो ये डिफरेंट बहुत सारे इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ये फ्लैग स्टाइल है, फ्लैग स्टाइल जो होता है ये मैं इसको करूँगा तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे फ्लैग बेंड हो रहा होता है वैसे इसमें आ जाएगा। ये वेव चेक कर लेते हैं, वेव भी सॉर्ट ऑफ वो अपना टेक्स्ट का जो एरिया है वो वही रखता है वेव में, पूरे को बेंड नहीं करता, बट उसी के विद इन वो उसकी बेंडिंग हो जाती है ऐसे एक साइड से अलाइन करके। तो इस वैल्यू को भी हम 0 कर देते हैं। और फिश जो होता है वो एक साइड पे फोकस होता है, जैसे फिश आई का इफेक्ट होता है, तो ये एक साइड पे फोकस करेगा, दूसरी जैसे ये फिश जैसा बना रहा है इसको, तो ये एक साइड से बेंड करके वो उसकी दूसरी साइड पे नैरो डाउन कर रहा है, सेंटर में पे उसके बॉटम वाले एरिया को फिश की तरह वो शेप में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये फिश शेप में कन्वर्ट करने वाला जैसे होता है, जैसे अब ये राइज हो गया, एक साइड से राइज करेंगे तो ये इस तरह करके राइज हो जाएगा। तो ये इसमें वर्क कर रहा होता है। इससे अगर आपको वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है तो ये डिफरेंट ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। फिश आई है, जैसे फिश आई आपने देखा हो तो फिश आई जिस तरह से देखती है तो राउंड राउंड सी देखती है ऐसे क्लोजली, जैसे आप बहुत ज़्यादा इनसाइड किसी के डेप्थ में देखना चाह रहे हैं, तो ये उस तरह से इस चीज़ को बेंड कर रहा होता है। फिश आई जैसे ये इन फ्लैट करके है, इसको चेक करते हैं हम लोग, तो ये साइड से जो एजेस हैं उसको राउंडेड करके उसको बोल्ड कर रहा है, तो अंदर इनसाइड भी कर सकता है और बाहर की साइड भी कर सकता है। इसके अलावा आप ये स्क्वीज हम करके देख लेते हैं, स्क्वीज वो सेंटर से स्क्वीज करके उसको साइड पे इसको लेके चला जाता है। इसके अलावा ये ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट है कि वो ऐसे जैसे ट्विस्टिंग उसमें लेके आता है कि आप किसी भी जगह पे फॉन्ट की ट्विस्टिंग आपस में कर सकते हैं स्लाइटली। अगेन ये किसी जगह पे डिज़ाइन ओरिएंटेड फॉन्ट बनाना हो तो तब ये यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा जो आपके फॉन्ट के स्टाइल होते हैं उनको ये डिस्टॉर्ट कर देता है। तो ये बड़ा थोड़ा सा अप्लाई किया करें किसी भी इफेक्ट को करना होता है, अदरवाइज वो फॉन्ट स्टाइल लगेगा ही नहीं, वो कुछ और डिज़ाइन ओरिएंटेड चीज़ बन जाएगी। तो ये एक स्टाइल तो ये हो गया कि इसको हमने ये बेंड करने का। एक दूसरा स्टाइल भी होता है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी ये ऑफ किया और अगर मैं यहाँ पे पेन टूल ले लूँ, पेन टूल की हम एक अलग क्लास रखेंगे, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए वर्टिकली फ्लिप कर देता हूँ। पेन टूल से मैं अगर कुछ यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज मुझे पाथ ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे मैंने पाथ सिलेक्टेड है तो मैं इसमें पाथ सिलेक्ट करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने पाथ एक ड्रॉ किया। अब मैं इस पाथ से अभी अगर बाहर आ जाऊं तो ये टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूं, टाइप टूल जो इसका है, टाइप टूल को हमने सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी, और इसके ऊपर जैसे ही मैं आता हूं आप यहाँ पे देखिएगा कर्सर को क्या हो जाता है, वो कर्सर जो है एक इस स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट होने के लिए इसमें अपेयर हो जाता है। तो ये एक तो ये वॉक करने का स्टैंडर्डाइज तरीका था, एक है कि कोई आपने एक डायरेक्शनली उसको कोई बनाना है स्केच और उसके ऊपर आपने फॉन्ट को अप्लाई करना है, तो अब वो कैसे करेंगे उसके लिए आप ये जो है आप इस तरह करके आप यहाँ क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये उसने, जैसे मैंने ये भी एक फॉन्ट लिखा था तो मैंने इसको भी यहाँ पे इस तरह करके अप्लाई किया। अब जैसे ये इसके ऊपर से फॉन्ट आप रीटाइप भी कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने किया है तो जैसे ये मैं कुछ भी इसमें टाइप भी कर सकता हूँ, वो इसी एंगल में उसके ऊपर बैंड हो रहा होगा। तो ये एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारी चीज़ें एडिटेबल हैं, और मज़े की बात ये है कि ये अलग से इसी तरह एक लेयर अपीयर हो जाएगी। जब भी चाहें आप इसको डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अनलेस आप इस लेयर को किसी चीज़ के साथ मर्ज कर दें। जैसे अब अगर कंट्रोल ई इसको मैं मर्ज कर दूं, कंट्रोल ई आपको यहाँ पे मिल जाता है मर्ज डाउन, तो यहाँ पे अगर इसको मैं मर्ज डाउन कर दूं तो फिर ये एडिटेबल नहीं रहेगा। अभी मैं कंट्रोल सी करके वापस आता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये किसी टाइम भी एक्सेसिबल है और इसको हम इसको कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम अगर चाहें तो ये फर्दर ये सिलेक्टेड है, इस सिलेक्टेड के अंदर भी हम चाहें तो डिफरेंट शेप दोबारा से बना सकते हैं। अगर आपको वो फर्दर इस पर काम करना है तो आप इसी स्टाइल में रहते हुए दोबारा से उसको स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इस एडिटेड वाले के ऊपर भी वॉप टेक्स्ट को दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मुझे लगे थोड़ी शेप को और बेहतर करना है तो मैं किसी भी टाइप का स्टाइल इसके ऊपर दोबारा से दे सकता हूँ। तो ये एक दोनों फीचर्स को एक साथ आप यूज़ कर पा रहे होते हैं बैक एंड फोर्थ। ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है, ऑल्दो मैंने इसको बैकग्राउंड को सेपरेट इसका स्काई चेंज कर लिया था, तो ये
इसके साथ स्काई है इसका। इसके ऊपर अगर हम लोग चाहें तो हम लोग पेन टूल से कुछ ड्रॉ करें, जैसे मैंने आपको शो किया, पेन टूल से ड्रॉ करके एक पाथ क्रिएट करें, उसके ऊपर जो है इसको चलाया जा सकता है। जैसे मैं अगर ये पेन टूल लूँ, इसके साथ कुछ एक पाथ ड्रॉ करूँ, पाथ आपको जैसे यहाँ पे मिल जाता है, और इसके अंदर आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने कुछ से ड्रॉ कर लिया। पेन टूल कैसे यूज होता है इसकी हम एक अलग क्लास रख रहे हैं। जैसे एक आपने पाथ एक ड्रॉ कर लिया, जैसे पाथ होता है, इसके अंदर अगर मैं टेक्स्ट टूल लूंगा तो जब मैं इसको इसके ऊपर लेके आऊंगा तो ये आप देख सकते हैं इसका एक प्रीव्यू चेंज हो जाता है। जैसे ये आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसके अंदर ये एक साइन सा बदल जाता है। जब इसके बाहर हो तो अलग होता है, इसके ऊपर होता है तो ये उस पाथ के ऊपर सेट होने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो अगर मैं इसको करूंगा ऐसे करके एक्टिव, अब जैसे मैंने अगर यहाँ किया या इसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ से दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, तो अब ये तो अभी उसमें टेस्ट आ गया, टेस्ट राइटिंग। तो ये अभी आपने देखा तो ये जो है ये भी उल्टा बन रहा है, टेक्स्ट जो है वो ऑपोजिट है। इसको हम किसी भी एंगल में, अभी फिलहाल के लिए अगर मैं इमेज में जाके इसको वर्टिकली इसको कर लेता हूँ और अभी मैं इसमें कुछ टाइप करके देखता हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने इसको टाइप किया तो ये स्काई, इसको आपको देखना होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। अभी जैसे मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो जैसे स्काई इज द लिमिट। अभी हम दोबारा अपनी वर्टिकल कंडीशन में ले आते हैं। हमें हो सकता है इसको हॉरिजॉन्टल भी करना पड़े। जैसे ये इस पाथ के ऊपर अभी टेक्स्ट आ गया है। अच्छा, ये टेक्स्ट की एडजस्टमेंट, जैसे अगर मुझे इसका गैप बढ़ाना है तो जैसे मैंने आपको ये इसमें शो किया, इसमें रहते हुए आप यहाँ से इसकी पोजीशंस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसका गैप्स बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे 0 की जगह इसकी वैल्यूज को बढ़ाऊंगा। जैसे मैं यहाँ से वैल्यूज को बढ़ाना शुरू कर दूं तो ये एक गैप के थ्रू उसमें क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मैंने भी स्काई इज द लिमिट करके मैंने इसमें लिखा हुआ है। इस फॉन्ट को मैं अगर थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, लाइक 60 या 70, तो ये आप देख सकते हैं इसमें इसका साइज हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। और तो इस तरह करके ये एक और भी इसमें होता है कि अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, वो यहाँ से आप एक तो ये इसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं, सेकेंडली आप यहाँ से इसको कितना नीचे करना है। जैसे अगर मैं अभी छोड़ के दिखाता हूँ, या इसको कितना ऊपर करना है, तो आप दोनों कंडीशन में, जैसे भी ये थोड़ा सा बॉटम में चला गया, इसको मैं अगर ऊपर करूंगा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं चेंज कर सकता हूँ। इस तरह देखें तो स्काई इज द करके ये जिस तरह का पाथ था, और ये कभी भी इसको बार बार एडिट किया जा सकता है और इसको सेट करके बनाया जा सकता है। तो ये आप इसमें ट्राई करें, ये काफ़ी यूजफुल होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें